आगे दे रहे हैं। दोस्तों आप लोगों का काफी टाइम से कमेंट आ रहा था कि सर आप खुद का रिजल्ट शो कीजिए, आपने पीआरपी ली है कि नहीं, मेडिसिन ली है कि नहीं, आज तक कोई एक्स्ट्रा खर्चा किया है कि नहीं, या फिर आप अभी अपने बालों को कैसे मेंटेन करते हैं। बहुत लोगों ने तो यहाँ तक कमेंट किया है कि सर हमने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था आज से 3 साल 4 साल पहले और आज हमारे बाल पूरे झड़ चुके हैं। वो जो कि हेयर ट्रांसप्लांटेड बाल थे वो बिल्कुल नहीं बचे। हे गाइस, वेलकम टू हेयर ट्रांसप्लांट इंडिया। दोस्तों आज आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे जो भी आपकी क्वेश्चंस हैं। दोस्तों मैं बेसिकली आज आप लोगों को 3.5-4 सालों का अपना खुद का रिजल्ट शो करने वाला हूं। मैं गंजापन कैसा था, मुझे क्या कॉस्टिंग लगी, क्लिनिक क्या डिटेल्स क्या वगैरह वगैरह, जो पूरी डिटेल्स है। और दूसरी बात कि दोस्तों आप लोगों का जो सवाल होता है कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट के बाद क्या खर्च किया है, हेयर ट्रांसप्लांटेड बाल कितने साल चलते हैं, हेयर ट्रांसप्लांटेड बालों को कैसे मेंटेन करना चाहिए, ये सारे सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे। तो वीडियो को पूरी वॉच कीजिएगा और पूरे सही तरीके से, अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं और सही बातें समझाने वाला हूं। दोस्तों वीडियो में आगे की आखिर मेरा गंजापन कितना था, जो कि कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि दोस्तों मेरे दोनों कॉर्नर गए थे और पूरे सामने की हेयरलाइंस पीछे चले गए थे। मैंने क्लिनिक से बात की, क्लिनिक जो कि पूना महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि उन्होंने बताया कि आपको 2000 ग्राफ्ट लगेंगे 15 रुपए पर ग्राफ्ट के हिसाब से। क्लिनिक की तरफ से मुझे सुविधाएं मिली थी दोस्तों, रहना खाना मेडिसिन ये सारी चीज़ें फ्री मिली थी, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना पड़ा था। ये क्लिनिक नंबर है, ये क्लिनिक डिटेल्स है जो कि आपके स्क्रीन पे है। 2000 ग्राफ्ट जो कि लगे थे दोस्तों, और डेंसिटी कैसी मिली थी कुछ इस तरीके से। दोनों कॉर्नर को फुलफिल किया गया था और अच्छी तरीके से ग्राफ्ट लगाए गए थे, प्रॉपर लगाए गए थे, जो कि नीडल टेक्निक का प्रयोग किया गया था। और नीडल टेक्निक से जो ग्राफ्ट लगाए जाते हैं बहुत प्रॉपरली और अच्छी तरीके से लगाए जाते हैं। जो कि सर्जरी मेरी कुछ इस तरीके से हुई थी 15 रुपए पर ग्राफ्ट के हिसाब से, और 30,000 रुपये कॉस्टिंग मुझे लगा था पूरे हेयर ट्रांसप्लांट में। आने जाने का खर्चा वो मेरा खुद का। फिर बढ़ते दोस्तों मेरे रिजल्ट की तरफ। मैंने रिजल्ट 4 महीना, 8 महीना, 1 साल, 16 महीने और 2 साल तक का पूरा रिजल्ट अपने चैनल पे डाला हुआ है और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उन वीडियोस के, उसे भी आप देख सकते हैं और सब्सक्राइब कर लेंगे तो पूरे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो फाइनली बात करेंगे दोस्तों कि मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को कितने साल हो गए। दोस्तों मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को 3.5-4 साल करीबन हो गए हैं और आज तक मैंने कोई गोलियां नहीं ली, कोई पीआरपी नहीं ली, कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा अपने बालों पे नहीं किया। रीज़न क्या दोस्तों, रीज़न समझ लीजिए। रीज़न है दोस्तों एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट, एक अच्छी सर्जरी, एक अच्छी डॉक्टर की टीम, एक अच्छी क्लिनिक जो कि मैंने चूज़ किया था। और दोस्तों जो कि उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिलाया था कि सर आप एक बार हेयर ट्रांसप्लांट करवाइए, आपको कोई पीआरपी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई एक्स्ट्रा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दोस्तों आजकल मैं वीडियोस में देखता हूँ, आजकल मैं डॉक्टरों से बात किया, मैंने बहुत सारी क्लिनिक से बात की पर्सनली जानकारी के लिए, तो उन्होंने बोला कि सर आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाइए, आपको साल भर पीआरपी लेना पड़ेगा, 10 पीआरपी लेना पड़ेगा, 10 गोलियां खानी पड़ेगी, 6 महीने गोलियां खानी पड़ेगी, इतने साल ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। लेकिन लिटरली दोस्तों मैं अपने दिल से बता रहा हूँ, सही बातें बता रहा हूँ, कोई भी पीआरपी नहीं ली, कोई भी मेडिसिन नहीं लिया और आज तक मेरे बाल बहुत हेल्दी। कैसे हैं आप देखना चाहेंगे? कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों, प्रॉपरली मेरे रिजल्ट आज तक बढ़िया और मस्त हैं। किसी तरीके से किसी एंगल से पता नहीं चलता है कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था। और दोस्तों हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद मेरी लाइफ पूरी चेंज हो चुकी है। जो मुझे गंजा, टकला और अलग अलग नामों से पुकारते थे ना, वो आज कुछ बोल ही नहीं पाते। लड़कियों के सामने और या लोगों के सामने या फिर जिनके सामने मुझे जाना होता है, कॉन्फिडेंस से मैं भरा पड़ा होता हूँ और मुझे कहीं ऐसा नहीं लगता कि मेरे बाल ऐसे दिख रहे हैं, मेरे बाल वैसे दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने एक अच्छी सर्जरी करवाई थी, एक अच्छे टीम से सर्जरी करवाई थी, एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था, एक अच्छे क्लिनिक से हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था। तो दोस्तों रिजल्ट मेरा आप देखिए कि मेरे जो हेयर लाइन्स हैं कैसे दिख रहे हैं। आज तक 3.5-4 सालों में मेरा एक बाल भी, मेरे हेयर ट्रांसप्लांटेड बाल नहीं झड़े हैं, ना कोई पीआरपी ना कोई मेडिसिन, उसके बावजूद भी इतने हेल्दी बाल हैं। क्यों है? सर्जरी दोस्तों, सिर्फ सर्जरी, एक अच्छी सर्जरी और आप हर एंगल से मेरा रिजल्ट देख सकते हैं। दोस्तों आप लोगों ने 3 साल 4 साल में बहुत लोगों के रिजल्ट देखे होंगे, लेकिन आप लोगों ने सुना होगा कि उन्होंने कंटिन्यू मेडिसिन खाया।
कंटिन्यू पीआरपी ली है। आप लोगों ने बहुत लोगों के वीडियोस देखेंगे कि वो कंटिन्यू पीआरपी लेते रहते हैं और पेशेंट को भी पीआरपी दिलाते रहते हैं। लेकिन दोस्तों हर बार ये चीजें पॉसिबल नहीं, हर कोई पीआरपी करवाने अलग स्टेट नहीं जाता, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट के लिए लोग अलग अलग जगहों से आते हैं, अलग अलग स्टेट से आते हैं और अलग अलग पैसे देते हैं। पीआरपी की कॉस्ट अलग अलग होती है, जहां 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 अलग अलग क्लिनिक पीआरपी की अलग अलग कॉस्ट रहती है। लेकिन हर पेशेंट उस चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकता, सबका बजट नहीं होता कि पीआरपी ले और पीआरपी के पीछे भागते रहे, इतने दूर पीआरपी के लिए जाए। अगर क्लिनिक वाले उसे फ्री में भी देते हैं तो एक पेशेंट इतने दूर से जर्नी करके क्यों जाएगा। जो कि ये सारे फंडे होते हैं दोस्तों, अलग अलग क्लिनिक के फंडे होते हैं। क्लिनिक फ्री पीआरपी मेडिसिन और बहुत सारी चीज़ें 6 महीने साल भर का वो देती है और आपके बालों को पूरा खराब कर देती है। क्यों दोस्तों, अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट के बाद पीआरपी लेने की ज़रूरत पड़े, आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़े, तो आपका हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का मतलब क्या है। डॉक्टर्स और ऐसे बहुत लोग बोलते हैं कि दोस्तों हेयर ट्रांसप्लांट एक नॉर्मल विधि है, एक नेचुरल विधि है, क्योंकि आपके डोनर एरिया से ग्राफ्ट निकालते हैं और आपके जहाँ पर सर पे बाल नहीं होते वहाँ ग्राफ्ट लगाते हैं, वहीं से आपके जड़ से वापस बाल उग जाते हैं। तो दोस्तों इसमें पीआरपी मेडिसिन लेने की ज़रूरत क्या है। अगर इन सारी चीज़ों को लेना ही होता तो लोग हेयर ट्रांसप्लांट क्यों करवाते, मैं हेयर ट्रांसप्लांट क्यों करवाता। इसलिए मैंने इन सारी चीज़ों से बचा है और मैंने आज तक इन सारी चीज़ों को नहीं लिया। दोस्तों पूरा रिजल्ट देखिए मेरा, बहुत अच्छी तरीके से मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था और वही फ़ायदा आज तक मुझे मिल रहा है। दोस्तों अगर आप भी चाहते हो हेयर ट्रांसप्लांट करवाना, आपको कन्फ्यूज़न है कि हम कौन सी क्लिनिक चूज़ करें जहां हमको एक अच्छी डेंसिटी मिले, अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट मिले और हमको भी एक परमानेंट सोल्यूशन मिल जाए हमारे बालों का, तो ये दिया हुआ क्लिनिक नंबर है, ये क्लिनिक डिटेल है। आप चाहो तो कॉल करके अपने पूरे सवालों के जवाब पा सकते हो। मैं प्रेशराइज नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बोलूंगा कि फ्रॉड क्लिनिक के बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। पूरी बातों को समझिए दोस्तों कि आखिर हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद एक्स्ट्रा खर्चा क्यों करना है, इन सारी बातों का ध्यान बिल्कुल रखिए। सो दोस्तों ये रहा मेरा 3.5-4 साल का रिजल्ट जो कि आपके सामने है। और दोस्तों आप लोगों के जो सवाल आते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांटेड बाल आखिर कितने साल तक चलते हैं और 2 साल 3 साल बाद तो नहीं झड़ जाते, या फिर बहुत लोगों का कमेंट आया कि सर हमारा 2 साल 3 साल बाद हमारे बाल झड़ गए। दोस्तों वो बाल झड़ने का रीज़न 2 ही हो सकता है, या तो आप हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद केयरलेस हो जाते हैं, अपने बालों को ध्यान नहीं देते, जैसे हमारे पहले के बाल होते हैं जैसे हम उससे केयर करते हैं, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद हम उसको केयर नहीं करते हैं, उसको ऐसे खुला छोड़ते हैं, बालों पे डस्ट जा रहा है, धूल जा रहा है, शैम्पू नहीं करते, इस कारण से बाल झड़ते हैं। या फिर दूसरा रीज़न ये होता है कि दोस्तों हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद आपको कोई मेजर बीमारी हो गई, कोई प्रॉब्लम्स हुआ, या फिर कोई भी कंडीशन में जिसमें आपके बाल झड़ने लगते हैं, या फिर आपको एक परमानेंट कुछ बीमारी हो गई है उसके कारण आपके बाल झड़ने लगते हैं, तभी आपके हेयर ट्रांसप्लांटेड बाल झड़ते हैं। तीसरा रीजन दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने हेयर ट्रांसप्लांट सही जगह से नहीं करवाया, आपको प्रॉपर डेंसिटी नहीं मिली है, प्रॉपर ग्राफ्ट आपके सही जगह इम्प्लांट नहीं किया गया है, जिससे आपके सर पे उसको ब्लड सर्कुलेशन, जो ग्राफ्ट होते हैं उससे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं मिल, कारण से आपके रिजल्ट भी अच्छे नहीं आते और आपके 2 साल 3 साल बाद बाल झड़ जाते हैं। दोस्तों जब भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाए तो नीडल टेक्निक से हेयर ट्रांसप्लांट करवाए और प्रॉपर डेंसिटी के साथ हेयर ट्रांसप्लांट करवाएं, क्योंकि डेंसिटी जो होती है दोस्तों कुछ इस तरीके से होना चाहिए, डेंसिटी प्रॉपर होना चाहिए, ग्राफ्ट पास पास लगाए होना चाहिए और से आपके जो ग्राफ्ट है वो सही जगह पे इम्प्लांट हो, जिससे आपके जो ग्राफ्ट है उनको ब्लड सर्कुलेशन मिलता रहे और आपको एक नेचुरल और हेल्दी और लॉन्ग चलने वाला रिजल्ट आपको मिले। दोस्तों फाइनली ये मेरा 3.5-4 सालों का आप लोगों ने रिजल्ट देखा, मेरी बातें सुनी और जो भी आपके छोटे छोटे सवाल थे उनके जवाब देने की मैंने कोशिश की दोस्तों। लेकिन मैं आपको एक फाइनली बात बोलना चाहूँगा कि आप क्लिनिक अच्छी जगह चूज़ कीजिए, अच्छा एक हेयर ट्रांसप्लांट करवाइए, एक बार हेयर ट्रांसप्लांट करवाइए, क्योंकि दोस्तों क्लिनिक बहुत सारे हो चुके हैं, लोग आजकल गली गली में हेयर ट्रांसप्लांट की क्लिनिक खोल के बैठे हैं, पार्लर में भी आजकल हेयर ट्रांसप्लांट होने लगे। लेकिन दोस्तों अगर आप एक डर्मेट डॉक्टर, एक एक्सपीरियंस डॉक्टर, एक अच्छी क्लिनिक, एक अच्छी डेंसिटी वाली क्लिनिक से अगर हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवाते तो आपका पूरा पैसा वेस्ट हो जाता है।
मैं दोस्तों आपको सिर्फ यही बताना चाहूँगा, आपको यही समझाना चाहूँगा कि हेयर ट्रांसप्लांट एक बार करवाइए, लाइफ टाइम के लिए फुर्सत हो जाइए। दोस्तों ऐसे लोगों से बचना है, हेयर ट्रांसप्लांट अच्छा करवाना है और आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है, अपनी स्टाइल चेंज करनी है, आपको कॉन्फिडेंस के साथ अपने लाइफ को जीना है और एंजॉय करना है। तो दोस्तों आई होप ये छोटी सी बात, ये मेरी बातें आप लोगों को समझ में आएगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को शेयर करो उन लोगों तक जिन लोगों को हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। तो मैं मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक पेशेंट रिव्यू के साथ, एक रिजल्ट के साथ, एक अच्छी बातों के साथ। तब तक सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।